हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लास फॉर जनरल साइंस। आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को पढ़ रहे थे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से इम्पोर्टेंट एक अगले टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा गया ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के बाद अब कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट स्पाइनल कार्ड के बारे में जानते हैं। स्पाइनल कार्ड है क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो स्पाइनल कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, जैसे बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स में मिले थे, क्या था, ब्रेन था और दूसरा क्या था, स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन को हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके सारे पार्ट्स को जाना, सीखा, समझा। जिन्होंने क्लास को छोड़ रखा है क्लास देख ले, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, देख लेंगे अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में। देखिए स्पाइनल कार्ड है क्या। जनरली स्पाइनल कार्ड के बारे में हम लोग कहते हैं कि मेडुला, जो ब्रेन का लास्ट हिंद ब्रेन का पार्ट है मेडुला, यहाँ मेडुला से 31 पेयर की नर्व फाइबर्स अराइज होती हैं। जे बंडल्स के रूप में कितने पेयर की, 31 पेयर, टोटल 31 पेयर के नर्व फाइबर्स मेडुला से ओरिजिनेट होते हैं और डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ क्या होते हैं, एक्सटेंड होते जाते हैं, डाउनवर्ड्स एक्सटेंड होते जाते हैं। तो उसी नर्व फाइबर्स को कहा गया क्या, स्पाइनल कार्ड। ये पूरा स्पाइनल कार्ड एक बोनी बॉक्स से कवर्ड होता है, जैसे हमारा ब्रेन एक ब्रोनी बॉक्स क्रेनियम से कवर्ड है ब्रेन, ऐसे कहा गया कि स्पाइनल जो कार्ड है 31 पेयर ऑफ नर्व्स का, यह एक वर्टिब्रल कॉलम सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, उसके द्वारा कवर्ड है। ठीक है, एक बोनी स्ट्रक्चर में, जिसको बोला गया वर्टिब्रल कॉलम में 31 पेयर ऑफ नर्व्स क्या होते हैं, शेप्ड होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। फिर दूसरी चीज बताया गया था कि जैसे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों के पास 3 लेयर ऑफ क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन को क्या बताया गया था, मेनिंगस। फिर बात बताई गई कि उनके बीच एक क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको बोला गया क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी ब्रेन या स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो वही चीजें जो ब्रेन के बारे में, ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, तो उसी तरीके से कुछ स्पाइनल कार्ड भी क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। चलिए जानते हैं क्या दिया गया है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखा गया कि इट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द मेडुला। ये क्या है, स्पाइनल कार्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि ओरिजिनेट हो रहा है कहां से, मेडुला से, और डाउनवर्ड एक्सटेंड होता जा रहा है। इट इज इनक्लोज्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, एक वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, इनक्लोज है, एंड सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, और 3 मेम्ब्रेन से क्या है, सराउंडेड है। और 3 मेम्ब्रेन को कहते क्या है, तो 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंगस। तीनों मेम्ब्रेन्स क्या कहलाते हैं, एक साथ मेनिंगस कहलाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए एक स्पाइनल कार्ड का एक छोटा सा मैंने आपको फिगर दिया है। ठीक है, तो इस स्पाइनल कार्ड के अराउंड में क्या 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे हैं, जिस 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन को बोला गया क्या, मेनिंगस बोला गया। फिर देखिए स्पाइनल कार्ड, जैसे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की बात होती है, व्हाइट मैटर क्या है, ग्रे मैटर क्या है, तो इसके लिए भी क्लास आपको प्रोवाइड कर दी गई है। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर हमारे चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में उपलब्ध है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चैप्टर्स में इसकी प्लेलिस्ट निकालिएगा तो वहां पे आपको व्हाइट एंड ग्रे मैटर की क्लास मिलेगी। क्लियर हो जाइएगा। इन स्पाइनल कार्ड ग्रे मैटर फॉर्म्स द सेंटर। देखिए भाई एक चीज, पहली चीज कि क्लास को लाइक कर दिया करिए। क्लास को लाइक नहीं करते हैं, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, और अपने दोस्तों से थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए बोलिए। ठीक है, चलिए इन स्पाइनल कार्ड ग्रे मैटर फॉर्म द सेंटर। स्पाइनल कार्ड में क्या है, ग्रे मैटर सेंटर की तरफ होता है, और व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस। और जो व्हाइट मैटर होता है स्पाइनल कार्ड के आउटर सरफेस पे होता है, जबकि इसका अपोजिट ब्रेन में बताया गया है। ब्रेन में क्या बताया गया कि ब्रेन में व्हाइट मैटर सेंटर में होता है। ब्रेन में व्हाइट मैटर्स क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं, और ग्रे मैटर्स के आउटर सरफेस पे होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ग्रे मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के
सेंटर में होता है, ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में होता है और व्हाइट मैटर इसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। क्लियर, आई बात समझ में। फिर अगली पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड runs a narrow central canal containing the cerebrospinal fluid। देखिए सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बीच में का है नैरो सेंट्रल कैनाल कंटेनिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नैरो सेंट्रल कैनाल है जो क्या कंटेन करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटेन कर रहा है। इसे क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या बताएगा आपको, प्रोटेक्शन से। यह इस स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो तीन तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन होता है। पहला तो एक बोनी बॉक्स स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है। ब्रेन जिस बोनी बॉक्स स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है उसको क्रेनियम बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। फिर दूसरी चीज, ये 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, उनसे भी इनका प्रोटेक्शन होता है। तीसरी चीज, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इससे भी इनका क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो इन तीन चीजों से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज। स्पाइनल कॉर्ड में कितने होते हैं, 31 पेयर ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं। मतलब ये हमने बताया कि मेडुला से 31 पेयर क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। तो ये कहा गया फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड 31 pair of spinal nerves which are part of peripheral nervous system, जो कि क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स की क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक, ये जानकारी थी क्या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इतनी चीज जानिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर ऑफ क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं। ठीक, इसमें ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर पे होता है, और व्हाइट मैटर क्या होता है, आउटर सरफेस पे होता है। व्हाइट मैटर कहाँ पे, आउटर सरफेस पे होता है। अब आगे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड ट्रैक्ट की बात होती है, कैसे इंफॉर्मेशन सेंड होता है। तो एक नर्व ट्रैक्ट होती है, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। आगे जानते हैं नर्व ट्रैक्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या है बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए। पुनः एक बार हम आपसे कह रहे हैं अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, खुद भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को। ठीक, चलिए देखते हैं नर्व ट्रैक्ट असेंडिंग। पहले जो है ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड में पहले ट्रैक्ट की बात की जा रही है, क्या, नर्व ट्रैक्ट। क्या होता है नर्व ट्रैक्ट, तो कह रहा है दीज आर द बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग एट सेम साइट्स इन स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व ट्रैक्ट होता है ये क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं। नर्व ट्रैक्ट क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दे आर ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग एट सेम साइट। जो एक ही स्थान से ओरिजिनेट भी होते हैं और टर्मिनेट भी होते हैं इन स्पाइनल कॉर्ड। कहां पर, इन स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कहा गया है कि दीज आर द बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर, nerve fiber means axons originating and terminating at same sites in spinal cord। spinal cord में same side से originate और terminate होते हैं। दूसरा ascending tract की बात हो रही है, जो इसके white matter में होता है। ठीक है, spinal cord के white matter में ascending tract होता है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि the nerve tract which conduct sensory information, एक ऐसे इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को। कहां से कहां को, तो स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कंडक्ट करता है। तो ये कहा गया कि दे द नर्व फाइबर, द नर्व ट्रैक्ट विच कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन। ऐसा नर्व ट्रैक्ट जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को। They are present in the white matter of spinal cord। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, they are present in the white matter of spinal cord। spinal cord के white matter पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर तीसरे ट्रैक्ट की बात है, क्या है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट असेंडिंग ट्रैक्ट का क्या होता है, अपोजिट होता है। ये भी इस व्हाइट मैटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
ये सेंसरी इंफॉर्मेशन देता था, ये क्या होता था, मोटर इंफॉर्मेशन को करेगा। ये स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन इंफॉर्मेशन ले जाता था, लेकिन ये क्या होगा, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो क्या कारण डिसेंडिंग ट्रैक्ट, द नर्व ट्रैक्ट विच कंडक्ट मोटर इंफॉर्मेशन ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, एक नर्व ट्रैक्ट जिसमें मोटर इंफॉर्मेशन कंडक्ट होता है, कहां से, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तीन तरह के नर्व ट्रैक्ट ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेट होते हैं। एक नर्व ट्रैक्ट जिसके बारे में कहा गया कि दीज आर द बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स के बंडल होते हैं बच्चों, ऑरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड सेम साइड इन द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के सेम साइड से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होते हैं। दूसरा क्या है, असेंडिंग ट्रैक्ट, तो असेंडिंग ट्रैक्ट एक ऐसा नर्व ट्रैक्ट विच कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, कहां से कहां को, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन को। दे आर प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होता है। डिसेंडिंग ट्रैक्ट, द नर्व ट्रैक्ट विच कंडक्ट मोटर इंफॉर्मेशन, एक ऐसा नर्व ट्रैक्ट जो मोटर इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की क्लास थी। हमें उम्मीद कि आपको निश्चित समझ में आया है। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के साथ इसी तरह जुड़ी रहिए, आपकी पूरी कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी बच्चों। ठीक, चलिए फिनिश करते हैं, फिर अगले क्लास में अगली नई टॉपिक के साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद क्या होगी बात, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक, धन्यवाद।